हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के बारे में। पीछे हम राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की नदियां थी उनके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल नदी की। चंबल नदी राजस्थान क्या है? बारहमासी नदी है। राजस्थान में दो ऐसी नदियां हैं जो बारहमासी नदियां हैं। एक तो ये चंबल नदी और दूसरी ये लूनी नदी। लूनी नहीं, माही नदी। एक बारहमासी नदियां कौन कौन सी? एक तो चंबल नदी, एक माही नदी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी के बारे में हम नक्शे में बात करें तो ये अपना राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, इधर कौन सा राज्य पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश। यहां से एमपी की मध्य प्रदेश से कौन सी पहाड़ियां निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियां। विंध्याचल की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी। चंबल नदी ये इंदौर जिले से महू नामक स्थान से निकलती है। महू उद्गम कहां से होता है? महू नामक स्थान से। जनाब पाओगे पहाड़ी। जनाब हुआ जनाब पाओ की पहाड़ियों से होता है। जनाब पाओ की पहाड़ी से होता है। महू के निकट ये जनाब पाओ की जो पहाड़ियां हैं यहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर ये नदी यहाँ से चलती है। देखो, मैं से महू और मैं से मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मैं से महू, मैं से मध्य प्रदेश। उद्गम कहाँ से होता है? जनाब पाओ की पहाड़ी से। फिर ये नदी चलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है कहाँ से? कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल का चाय ले लो। चंबल का चाय ले लिया तो राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगी? चाय से चंबल, चाय से चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ इसमें कहाँ से करेगी? चाय से चंबल और चाय से चौरासीगढ़। चाय से चंबल और चाय से चौरासीगढ़ कहाँ से करेगी? चौरासीगढ़ से करेगी। फिर ये आगे जाएगी राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ दो भागों में बटा हुआ जिला है। एक तो यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे है। ये जो यहाँ पे है घोड़े की नाल की समान आकृति उसमें से बहती है। थोड़ा सा आगे चलेगी, 4 किलोमीटर आगे चल के इस पे जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? सूर्या जलप्रपात। चाहे से चंबल और चाहे से सूर्या जलप्रपात। सूर्या जल प्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसकी लंबाई कितनी है? 18 मीटर। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेनेजुएला नदी के ऊपर है एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात ये कौन सी नदी पे है? वेनेजुएला नदी पे।
वेंजुला नदी पे चै से चंबल, चै से चित्तौड़गढ़, राजस्थान में प्रवेश चै से चंबल और चै से चित्तौड़गढ़, ठीक है। और चै से प्रवेश करेंगे उस स्थान का नाम क्या है? चै से चंबल और चै से चौरासीगढ़। फिर जलप्रपात का नाम क्या है? चै से चंबल और चै से चुलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचाई 18 मीटर, ठीक है दोस्तों। फिर ये आगे जाएगी कोटा, और कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाईमाधोपुर के साथ सीमा बनाती हुई एमपी प्लस राजस्थान की सीमा बनाती हुई करौली, करौली से धौलपुर, और धौलपुर के से आगे किस में चल जाएगी? यूपी में। और यूपी में यहां से कौन सी नदी आती है? यमुना नदी, जिसमें हमने बाणगंगा नदी का वो क्या था, संगम किया था। कहां पे किया था बाणगंगा नदी का? कमेंट करके बताएं। यमुना नदी। और यमुना नदी यहाँ से एक नदी और आती है, उसमें मिलती है कौन सी? गंगा नदी, इलाहाबाद में मिलती है। यमुना नदी गंगा में कहा मिलती है? इलाहाबाद में। और चंबल नदी कहां पे मिलती है? इटावा, यूपी। इटावा यूपी के अंदर चंबल नदी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो इस आगे हम बात करेंगे इसकी लंबाई की। यह समझ में आ गया कहां से निकलती है? एमएम, मतलब एमपी से निकलती है। महू नामक स्थान जनाब पाव की पहाड़ी, राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़, चै से चंबल, चै से चित्तौड़गढ़, चै से चंबल, चै से चौरासीगढ़ नामक स्थान से चै से चंबल, चै से चुलिया जलप्रपात बनाती है। कितनी ऊंचाई? कितनी है? 18 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? केंद्रीय जलप्रपात। कौन सी नदी के ऊपर? वेंजुला नदी के ऊपर। इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी बोलते हैं इसको। राजस्थान की प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। कितनी है? 966 नदी है। और राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? कमेंट करके बताएं। देखते हैं आप भी कितना नॉलेज रखते हो, कितना दिमाग में रखते हो। 966। अलग अलग हम बात करें तो एमपी के अंदर कितनी बहती है नदी? 325 किलोमीटर। 325 किलोमीटर कहाँ बहती है? एमपी के अंदर। 966 कुल है, 325 एमपी के अंदर। अपने राजस्थान में कितनी बहती है? 135 किलोमीटर। कितनी बहती है? 135 किलोमीटर। और राजस्थान प्लस एमपी जो सीमा बनाती है वहां पे कितनी बहती है? 241 किलोमीटर। एमपी एमपी प्लस राजस्थान में कितनी सीमा बनाती है? 241 किलोमीटर। बाकी बच गई वो यूपी के अंदर है, देख लेना। राजस्थान में इतना याद ही नहीं रखना। कुल लंबाई 966, राजस्थान में कितनी है? 135। बस बाकी सब ऐसे झंझट है लंबाई वाला। आगे बात करते हैं इस पर बने बांधों के बारे में। बांधों के बारे में बात करें तो चंबल नदी पे जो बांध है वो चलने के बाद, चंबल नदी निकलने के बाद कहां पे बना हुआ है? एमपी के अंदर बना हुआ है। एमपी के अंदर कौन सा? गांधी सागर बांध। सागर बांध। इस बांध की क्या विशेषता है? चंबल नदी पे सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध है कौन सा? गांधी सागर बांध। चंबल नदी में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध।
कौन सा है? गांधी सागर बांध चंबल नदी। फिर हम आगे बात करते हैं, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। सागर बांध। इसकी विशेष बात क्या है? राजस्थान में सबसे बड़ा बांध चंबल नदी के ऊपर, राजस्थान में सबसे बड़ा बांध। राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कमेंट करें और बताएं। राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? एक हो गया राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। दूसरा, सबसे बड़ी विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना कहां पे स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध पे। राणा प्रताप सागर बांध में स्थित है। फिर इसकी सबसे, इस नदी के ऊपर क्या है? रावत भाटा। रावत भाटा विद्युत, ये कहां पे स्थित है विद्युत परियोजना? परमाणु संयंत्र है ना जो रावत भाटा, ये यहीं पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे ये नदी कहा जाती है? कोटा के अंदर। कोटा के अंदर इसमें एक बांध बना हुआ है, इस बांध का क्या नाम है? ये बिठा देते हैं। एक नंबर तो ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर जवाहर सागर बांध। सागर बांध ये क्या है? राजस्थान का पिकअप बांध है। पिकअप बांध है। ये वो पिकअप नहीं है लोड वाली, बुलेरो वाली पिकअप नहीं है। पिकअप का मतलब ऊपर उठाना, उठाना। ठीक है, ये पानी को ऊपर उठा के डाला जाता है इसके अंदर। ठीक है, जवाहर सागर बांध। फिर इससे आगे चलेंगे तो ये क्या है? कोटा के अंदर एक बांध हो रहा है, कौन सा है? जो कोटा बैराज, कौन सा है? कोटा बैराज बांध। कौन सा बांध है? कोटा बैराज बांध। कहां पे स्थित है? कोटा के अंदर। ठीक है दोस्तों, विश्व की एकमात्र नदी, विश्व की एकमात्र नदी जो 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बांध? 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध बने हुए हैं। विश्व की एकमात्र नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में, एक क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ से कि विश्व की एकमात्र नदी था, 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बांध है? 4। और भारत की एकमात्र नदी, जो भारत की एकमात्र सबसे लंबी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है, बांधों की लंबाई के बारे में बात करें, दूरी के बारे में बात करें तो कोटा बैराज से जवाहर सागर की कुल दूरी 16 किलोमीटर। फिर क्या आ गया? जवाहर सागर से राणा प्रताप की 16 दूरी 32 प्लस 1 33 किलोमीटर। और फिर गांधी सागर से राणा प्रताप सागर की बात करें तो 32 48 48 48 किलोमीटर, लमसम 100 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, लगभग। फिर आगे हम बात करते हैं राज्य की बढ़ाव क्षमता की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। फिर आगे हम बात करते हैं इसके उपनामों के बारे में।
इसके उपनामों के बारे में ये बता देते हैं। चंबल नदी, बोले चंबल नदी। उपनाम, एक तो चंबल हो ही गया, ठीक है। एक हो गया चरणवती, क्या हो गया, ये हो गया चरणवती। चंबल का ही परिष्कृत रूप क्या है, चरणवती, ठीक है। एक हो गया कामधेनु, कामधेनु, कामधेनु एक गाय होती थी, उसका देवताओं की गाय होती थी, और इसमें एनी टाइम कभी भी उसका दूध निकाल सकते हो। तो ये चंबल नदी से दूध तो नहीं निकलता, लेकिन 12 नदी होने के कारण, राजस्थान की 12 नदी होने के कारण इसमें एनी टाइम पानी बहता है। पानी बहने के कारण क्या बोलते हैं, कामधेनु नदी। राजस्थान की 12 नदी, बारहमासी नदी। नित्यवाहिनी नदी हमेशा बहती है, नित्यवाहिनी नदी। ये से क्या हुए, उपनाम हो गए। इस नदी का जो भाव क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, वृक्षानुमा। एक क्वेश्चन ये जान होता है कि इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह प्रणाली जिसको बोलते हैं हम, प्रवाह प्रणाली कैसी है, प्रवाह प्रणाली। एग्जाम में क्वेश्चन आया चंबल नदी की प्रवाह प्रणाली कैसी है, वृक्षानुमा, वृक्षाकार या वृक्षानुमा हम बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसी है, वृक्षानुमा। राजस्थान की सर्वाधिक अवनलिका प्रदन करने वाली नदी दूसरी कौन सी है, राजस्थान की सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाली नदी, वाली नदी। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाली नदी। राजस्थान की सर्वाधिक मृदा अपर्दन, एक ही बात है, हम मृदा अपर्दन ही बोल सकते हैं, मिट्टी अपर्दन, मिट्टी कटाव वाली नदी। ये नदी क्या है, जिसके नीचे का, ऊपर का पानी तो शांत होता है, ठीक है, धीरे धीरे बहता है, और नीचे का पानी थोड़ा फास्ट चलता है। तो इसमें आगे कोई मोड़ आ गया या फिर कोई खड्डा वगैरह आ गया तो उसमें क्या करती है, कटाव करती है। तो यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक गड्ढे वाली नदी, गड्ढों वाली नदी भी हम बोल सकते हैं। इसके भाव से तो इसके भाव से तो क्या बोलते हैं, बीड़, क्या बोलते हैं, बीड़, बीड़ बोलते हैं, बी बीहड़, बीहड़ बोलते हैं, ठीक है, बीहड़। और बीड़ किसको बोलते हैं, बीड़। राजस्थान के पश्चिम भाग में जो पाए जाने वाले, जो राजस्थान के पश्चिम भाग में जो पाए जाने वाले जोहड़, जो चारागाह क्षेत्र क्या बोलते हैं, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाले चारागाह क्षेत्र को बीहड़ बोलते हैं, ठीक है, बीहड़ बोलते हैं। और बीहड़ चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं। और बीहड़ राजस्थान की डाकों की स्थली किसको बोलते हैं, बीहड़। चंबल नदी के चंबल नदी के भाव क्षेत्र क्या बोलते हैं, डाकों की, बीहड़ आ गया, डाकों की स्थली। डाकों की स्थली किसको बोलते हैं, इसको निवास भी बोल दो चाहे,
डाकुओं का निवास। किसको बोलते हैं? चंबल नदी के। एक फिल्म है वो कौन सी है? आप कमेंट करके बताना। एक फिल्म है वो चंबल नदी पे बनी हुई है, डाकुओं की फिल्म है, ठीक है। याद मेरे को नहीं, आप बताना कौन सी नदी है ना, वो फिल्म है वो पे चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है लेकिन डाकुओं की, डाकुओं की शरण स्थली। क्या है इसमें खड्डे बहुत हो जाते हैं, घास फूस वाला इलाका है, वन वन वाला क्षेत्र है, तो इसमें डाकुओं के लिए सेफ जगह है। फिर बीएड के बाद आता है जो दलदली इलाका होता है, दलदली इलाके को क्या बोलते हैं? डांग। तो डांग की रानी किसको बोलते हैं? की रानी करौली को, ठीक है। डांग की रानी किसको बोलते हैं? करौली को। करौली से होके मुझे एमपी प्लस राजस्थान सीमा बनाती है, उससे तो क्या बोलते हैं? डांग की रानी करौली को। राजा, फिर तो धौलपुर ही होगा। आगे कौन सा बच गया? धौलपुर। एक क्वेश्चन और आता है इससे कि राजस्थान में जो बांध बने हुए हैं उनमें चंबल नदी में जो बांध बने हुए हैं उस बांधों का पहले कौन सा बना, दूसरे नंबर पे कौन सा बना, तीसरे नंबर पे कौन सा बना और चौथे नंबर पे कौन सा बना? तो कौन कौन से? गांधी, एक नंबर गांधी। दक्षिण से लिख लेते हैं, दक्षिण साइड से करवाए गांधी सागर बांध, ठीक है। दूसरा राणा प्रताप। कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताओ, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ, तो हम दक्षिण से लिख लेते हैं, ठीक है। उत्तर से ऑटोमेटिक हो जाएगा। जवाहर सागर, कोटा विराज। पहले कौन सा बना? ये वाला, एक नंबर, ठीक है। दूसरा कौन सा बना? ये वाला, दो नंबर। तीन पे कौन बना? दो नंबर, तीन नंबर और ये चार नंबर। पहले कौन सा बना? गांधी, फिर कोटा विराज, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर। इनके सन भी आप याद रखना चाहो तो नोट कर लेना। 1962, 1962। कोटा विराज जस्ट एक साल बाद 60। इधर एमपी वालों ने बना दिया था, राजस्थान वाले भी कहाँ कम है, कोटा के अंदर कोटा विराज बना देते हैं, ठीक है। फिर राणा प्रताप सागर बांध कब? इसके जस्ट 10 साल बाद 70, और इसके 2 साल बाद 72। यहाँ तो एमपी वालों ने बना दिया, राजस्थान वाले हम कौन से कम है, 1 साल बाद कोटा विराज बना दिया। फिर किसने बना दिया? चित्तौड़गढ़ वालों ने राणा प्रताप सागर बांध। तो कोटा वाले फिर हम कहाँ से कम है, कोटा वाले तो वैसे ही कम नहीं है, हर जगह आगे मिलते हैं। 2 साल बाद इन्होंने बना दिया। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? 84गढ़। चाहे से चंबल, चाहे से चित्तौड़गढ़, चाहे से चंबल प्रवेश कहां से करती है? 84गढ़ से। और चाहे से चंबल, चाहे से चुलिया जलप्रपात जिसकी लंबाई कितनी है? 18 मीटर। आगे हम कल हम बात करेंगे आज चंबल नदी की सहायक नदियां। नदियों के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। और दोस्तों अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जीके क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।